मोदी जी दिखते हैं, एक राहुल जी दिखते हैं। भारत में और कोई नहीं है। 141 करोड़ की आबादी में किसी को कुछ नहीं दिखता। वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के वक्त में था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और बड़े बड़े लीडर सरदार पटेल वगैरह थे। वो कांग्रेस नहीं है। अब ये कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस। बिहार में उन्होंने रैलियां की, लेकिन उन्होंने क्या कहा? वोट चोर गड्डी छोड़, हमें गद्दी दे दो। उन्होंने क्यों न कहा कि बिहारियों को रोजगार देंगे? उन्होंने क्यों न कहा कि बिहारी लोग जो प्रवासी होकर के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वो बिहार में काम करेंगे, वहां की इंडस्ट्री डेवलप करेगा, वहां की नदियां जोड़ी जाएगी, वहां पे विकास होगा, समानता होगा, भागीदारी होगा, हिस्सेदारी होगा, आर्थिक आजादी मिलेगी। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? वोट छोड़, हमें गद्दी, तुम्हें गद्दी क्यों दे? क्या तुमने चोरी नहीं किया था? क्या 70 साल कांग्रेस ने चोरी नहीं किया था? हमें कांग्रेस भी नहीं चाहिए, हमें बीजेपी भी नहीं चाहिए, हमें इन तमाम चोर जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो भी नहीं चाहिए। 65 करोड़ के नौजवानों में से जो हमारे घर घर में यूथ है, जो भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, सोच वाले लोग रखे हुए हैं, वैसे लोगों को हम लोग लाना चाहते हैं और ये बदलाव बिहार की धरती से दिखेगा। तो संविधान के अंदर ये लोग जो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपने मर्जी से सैलरी ले रहे हैं, अपने मर्जी से पेंशन ले रहे हैं, अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन को अपने पॉकेट में रखा है, वो जनता द्वारा सरकार होनी चाहिए और उसके लिए बदलाव जरूरी है। उसके लिए मानवता लाना होगा, जात पात का नफरत हटाना पड़ेगा, उसके लिए शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करना होगा, नदियों को जोड़ना होगा, विकास की बात करनी होगी, ना कि सीने पर जो है कमल लेके मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं। वो जो है 272 के प्रधानमंत्री का दम भरते हैं, 141 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं कहलाना चाहते हैं। यही बदलाव हम चाहते हैं कि आज हमारा अगर डेमोक्रेसी है तो भारत का प्रधानमंत्री कहे कि मैं 141 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं और मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूं, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं सबका हित की बात करता हूं, जात पात ऊंच नीच सबको हटा करके विकास की बात करना चाहता हूं। लेकिन ये क्या कहते हैं? सबका साथ, हम 2-4 साथियों का विकास। तो इस तरह से देश कहां जाएगा, ये आपको और हमें सबको तो मिल बैठ के सोचना। ये कह रहे हैं, अभी 3 दिन का वर्कशॉप हुआ विज्ञान भवन में, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जब तक रहे प्रधानमंत्री रह सकते हैं। वही मोहन भागवत जी का 4 स्टेटमेंट है, मैं निकाल के दे दूंगा वीडियो आपको फुर्सत में, कि उन्होंने कहा था कि 75 साल बहुत होता है, जब सरकारी और हर जगह जब एक उनका जो है रिटायरमेंट का एज है, तो 75 साल पे प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। फिर कहते नहीं काम होना चाहिए, चूंकि वो खुद 75 साल का हो गए। तो आज ये फेयरवेल एक सांकेतिक फेयरवेल है। ये फेयरवेल हम मोहन भागवत जी को भी भेजने जा रहे हैं। मोदी हटेगा तो आप कह रहे हैं योगी आएगा। हमारे नौजवान 65 करोड़ कहाँ गए? हमारे IAS IPS जो पढ़े लिखे जो सारे नौजवान हैं, जिनमें आग है देश के लिए काम करना, कहां गए? ये लुटेरे लोग खाली नजर आ रहे हैं आपको? क्या हमारे ये गोदी मीडिया जो करोड़ों, आज वो जर्नलिस्ट लोग कहां गए जो चप्पल, फटा हुआ चप्पल और पड़ा हुआ कपड़ा पहन करके आजादी के लिए काम किया था, सड़कों में गलियों में चलते थे और उनको आवाज देते थे? आज ये करोड़ों में बुलेट ट्रेन में और एरोप्लेन में घूम करके ये गोदी मीडिया की तरह बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, जनता की बात कहां कर रहे हैं? नौजवानों की बात कहां कर रहे हैं? बिहार में चुनाव में बतौलाबाजी हो रहा है, जुमलाबाजी हो रहा है और तमाम नेता को, चाहे वो NDA, चाहे इंडिया, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां, सबको कह रहे हैं कि जो एजेंडा लेके जो जनता को बता रहे हैं उसका वो एफिडेविट हाईकोर्ट से भरे, इलेक्शन कमीशन से एफिडेविट भरे कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं पूरा करूंगा, अगर नहीं किया तो मेरी सदस्यता खत्म होगी, मेरी अचल संपत्ति जब्त होगा और मैं आजीवन कभी भी नेतागिरी या लीडर नहीं बनूंगा। ये एफिडेविट भरे। लेकिन क्या है? जुमलाबाजी करेंगे, जीत जाएंगे, जीतने के बाद बाहर जाएंगे, बाहर आने के बाद कहेंगे ये तो पॉलिटिकल स्टंट था, बोल दिया, फिर वही जंगल राज, फिर वही बदहाल। आज बदहाल है, कल बहाल होगा। अभी चुनाव के वक्त में वहां रोजगार की मांग कर रहे हैं, सारे नौजवान सड़कों पे हैं, कौन सुन रहा है? वो खाली कह रहे हैं वोट छोड़, हमें गद्दी दो, वोट छोड़, हमें गद्दी दो। तुम्हें गद्दी क्यों दे? क्या तुमने चोरी नहीं किया था? क्या 70 साल कांग्रेस ने चोरी नहीं किया था? हमें कांग्रेस भी नहीं चाहिए, हमें बीजेपी भी नहीं चाहिए, हमें इन तमाम चोर जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो भी नहीं चाहिए। 65 करोड़ के नौजवानों में से जो हमारे घर घर में यूथ है, जो भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, सोच वाले लोग रखे हुए हैं, वैसे लोगों को हम लोग लाना चाहते हैं और ये बदलाव बिहार की धरती से दिखेगा। हम लोग वहां पे लगातार काम कर रहे हैं। आपके बाद
आज के बाद 2 दिन के बाद मैं 1 महीना बिहार में ही दिखूंगा और यही आगाज। वहां पे खामोशी है, जनता क्या करेगी ये तो अब चुनाव के बाद ही पता चले। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति को हाईजैक कर लिया गया है। आज ही का प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने। जर्नलिस्ट महोदय, आप लोगों को एक मोदी जी दिखते हैं, एक राहुल जी दिखते हैं। भारत में और कोई नहीं है। 141 करोड़ की आबादी में अब किसी को कुछ नहीं दिखता। ये राहुल विपक्ष के नेता हैं। कहे को राहुल गांधी एक नया पार्टी का कांग्रेस आई जो 1969 में बनी थी, जो 80 में जाके आई हटा। वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के वक्त में था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जहां पे जो है ये महात्मा गांधी और बड़े बड़े लीडर सरदार पटेल वगैरह थे। वो कांग्रेस नहीं है। अब ये कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है। और इसी वजह से आज राहुल जहां पप्पू थे, चप्पू चलाना सीखा, अब बोलना सीख गए हैं। लेकिन वो भी तमाम आरएसएस और तमाम असामाजिक तत्वों, नेगेटिव लोगों के साथ गिरे हुए हैं। वो खुद 1 बार नहीं 4 बार बोल चुके हैं कि हाँ हमारे कहाँ कमी है, इसमें बदलाव होनी चाहिए। लेकिन कब बिहार में उन्होंने रैलियां की, लेकिन उन्होंने क्या कहा? वोट चोर गड्डी छोड़, हमें गद्दी दे दो। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम हटाओ? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि बिहारियों को रोजगार देंगे? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि बिहारी लोग जो प्रवासी होकर के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वो बिहार में काम करेंगे, वहां की इंडस्ट्री डेवलप करेगा, वहां की नदियां जोड़ी जाएगी, वहां पे विकास होगा, समानता होगा, भागीदारी होगा, हिस्सेदारी होगा, आर्थिक आजादी मिलेगी? क्यों नहीं कहा? खाली वोट की बात। तो चाहे राहुल हो चाहे मोदी हो, ये भी योजना, मैं इतना करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, अरे 1 करोड़ छोड़ो, तुमने 10 रुपया किसी को दिया क्या? बताओ। आपने मुद्रा योजना में इतना ही नौजवान यहां बैठे हो, वो कहते हैं 14 लाख नौजवानों को मैंने 20-20 लाख रुपया दिया। आप में से कोई एक बता दो कि आपको 20 लाख रुपया मुद्रा योजना में मिला क्या? तो बोलना और करना। 81 करोड़ को 4 केजी मैं अनाज देता हूं, कौन है किधर है 81 करोड़? इतना मैंने शौचालय बना दिया, इतना मैंने कर दिया, बोलने में क्या जाता है? आप धरातल में बताइए कि क्या वो हुआ, क्या उनको मिला? यही तो मैं कह रहा हूं बार बार। इसलिए सच्चाई लोगों को हजम नहीं होता, और बाद में जब साल 2 साल 5 साल गुजरता है, तब वो उकाई आता है। जो मैंने कहा था 2015 में कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, लोगों को समझ में नहीं आया। आज सब चीख रहे हैं ना, आज चीख रहे हैं। और ये जो आज बेयरबेल किया है मैंने, ये जो अल्टरनेटिव दिया है, लोगों को हजम नहीं हो रहा। ये क्या कर रहा है? ये पागल हो गया दुआ। लेकिन आज ने आप देखेंगे, चंद दिनों में देखेंगे कि यही आवाज पूरे भारत में गूंजेगा, और सारे विपक्ष, सारे नेता, सारे सामाजिक कार्यकर्ता इस आवाज को बुलंद करते हुए मिलेंगे। तब आपको याद आएगा कि एक दुआ ने शुरुआत किया था जंतर मंतर से 18 सितंबर 2025 को।